नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। इस सुरंग को जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरंग के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जेड मोड सुरंग के उद्घाटन के बाद इस क्षेत्र के आम लोगों और भारतीय सेना को भी बड़े स्तर पर फायदा होने जा रहा है। इस सुरंग की अहमियत के बारे में चलिए कुछ खास बातें बता देते हैं। जेड मोड सुरंग परियोजना मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। यह सुरंग समुद्र तल से 8,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग को दोनों दिशाओं के यातायात के लिए तैयार किया गया है। यह सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन वाले रास्तों से अलग लय के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग की मदद से लोगों के लिए पर्यटक स्थल तक पूरे साल पहुंचना सुलभ हो जाएगा। जेड मोड सुरंग के निर्माण पर 2,717 करोड़ रुपए की लागत आई। इस सुरंग की मदद से श्रीनगर और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा। हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों को दरकिनार करते हुए जेड मोड सुरंग यात्रियों के लिए एक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगी। इस टनल की मदद से यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। दुजीला सुरंग, जिसका निर्माण साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है, उसके साथ जेड मोड सुरंग कश्मीरी घाटी और लद्दाख के बीच की दूरी 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी। इस सुरंग में वाहन यानी कि गाड़ियां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। बता दें, सुरंग से प्रति घंटे 1000 गाड़ियां गुजर सकती है। इसके अलावा टनल के उद्घाटन के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ। पीएम अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री दिलों की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट से वाकई दिलों की दूरी दूर होती है। आपके प्रयासों से यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि जल्द ही चुनाव होंगे, जिससे उन्हें अपने वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। आपने लोगों को वोट देने और अपनी सरकार चुनने का मौका दिया और आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले रहा हूं और सीएम के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी वहां के लोगों को संबोधित किया और कहा कि जब मैं यहां आता हूं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तब भी बर्फबारी खूब होती, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी ऐसी होती थी कि ठंड का एहसास ही नहीं होता था। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। इससे सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना पर्यटकों की बढ़ोतरी हुई है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को छोड़कर हमारा कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग होने की अपनी पहचान वापस बना रहा है। पीएम ने आगे कहा कि कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर समृद्ध हो। इस काम में मुझे यहाँ के नौजवानों का, बुजुर्गों का लगातार साथ मिल रहा है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, भारत की तरक्की के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को नया तोहफा मिला है। तो खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए डेली 24।